भारतीय साहित्यकारों ने अपने पाठकों के लिए भारतीय परिवेश में होने वाले बहुत सी ऐसी बातों को लिखा है जो कि दूर दराज के लोग नहीं जानते हैं। भारत की परंपराओं के बारे में, भारत की समस्याओं के बारे में, भारत के ट्रेडिशंस के बारे में। इसी प्रकार राजस्थान में एक ट्रेडिशन होता है रुदालियां। रुदाली जो है वो किसी के मरने पर किराए पे रोने वाली औरतें होती हैं। इसके बारे में महाश्वेता देवी ने एक पुस्तिका लिखी थी और इसको फिल्म के रूप में परिवर्तित किया था कल्पना लाजमी जी ने। रुदाली 1993 की भारतीय हिंदी ड्रामा भाषा की ड्रामा फिल्म है जो कल्पना लाजमी द्वारा निर्देशित है और गुलजार द्वारा लिखी गई फिल्म स्क्रिप्ट है जो बंगाली लेखिका महाश्वेता देवी की 1979 की लघु कहानी नैरेते मेघ पुस्तक पर आधारित है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में सेट में पूरी फिल्म बनी है। फिल्म में डिम्पल कपाडिया ने शनिचरी के रूप में अभिनय किया है, जो एक अकेली और कठोर महिला है जो दुर्भाग्य और परित्याग के जीवन काल के बावजूद रोकर दुख व्यक्त करने में असमर्थ है और एक पेशेवर शोक मनाने वाले के रूप में एक नई नौकरी उसके लिए चुनौती है। राखी, राज बब्बर, अमजद खान इस फिल्म में सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और दूरदर्शन द्वारा निर्मित ये फिल्म रुदाली इसको भारत के नव यथार्थवादी समानांतर सिनेमा का हिस्सा करार दिया गया था। महाश्वेता देवी की कहानी रुदाली पर बनी दूरदर्शन पर प्रसारित हुई ये फिल्म सजो कर रखने लायक है। ये रेत के सूखेपन में बूंद के बरसने की उम्मीद की कहानी है। आशा भोसले का गायन, भूपेन हजारिका का संगीत और गुलजार के गीतों ने इस फिल्म को एक अलग ही लेवल पे ले जाकर छोड़ा है। रुदालियों के काले कपड़े और नायिका शनिचरी के जीवन पर लगी कालिख को सुरों में पिरोकर पेश किया गया है। शनिचरी की इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है कि रुदाली के निजी जीवन में ट्रेजेडी होने के बावजूद वो रो नहीं पा रही है, जबकि यही उसका पेशा है। जमींदारी और रुदाली जैसी प्रथाओं का कच्चा चिट्ठा खोलती है ये फिल्म। शनिचरी का जन्म शनिचर यानी शनिवार को हुआ था, जिसका नाम शनि ग्रह के नाम पर रखा गया है, जिसे हिंदू ज्योतिष में अशुभ माना जाता है। शनिचरी को उसके आसपास होने वाली हर बुरी घटना के लिए गांव वाले उसको जिम्मेदार ठहराते हैं। उसके पिता की मौत से लेकर उसकी माँ पीवली के थिएटर मंडली में शामिल होने के लिए भाग जाने की वजह तक भी उसके सर मढ़ी जाती है। छोटी उम्र में ही शनिचरी की शादी गंजू नाम के शराबी से कर दी जाती है। उसका बेटा बुधुआ, जिसे वह बहुत प्यार करती है, पीवली की तरह ही इधर उधर भटकना पसंद करता है। फिल्म का निर्माण मीडिया मुगल श्री आर.वी. पंडित ने किया है, जो उस समय प्रसिद्ध प्रकाशन गृह बिजनेस प्रेस के मालिक और ब्लड रेस जैसी पत्रिका के मालिक भी थे। अमजद अली खान की ये आखिरी फिल्म है और उनको याद किया जाता है उनकी अंतिम भूमिका के लिए जो रुदाली में थी, और फिल्म जो उनकी मृत्यु के बाद ये रिलीज हुई थी, इसके शुरुआती क्रेडिट में उनको समर्पित भी किया गया है। फिल्म का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा किया गया है। फिल्म की दृश्य अपील को बढ़ाने के लिए के प्रयास में लाजमी ने कहानी की सेटिंग बंगाल से राजस्थान में बदलने का फैसला किया, जहां उन्होंने रेगिस्तान और भव्य हवेलियों का उपयोग करने की योजना बनाई। फिल्म की ज़्यादा शूटिंग पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र से 40 किलोमीटर दूर बरना गांव में हुई थी। साथ ही जैसलमेर किला, खुरी रेगिस्तान और कुलंधरा खंडहर जो है, कुलधरा खंडहर जो है, इसका इस्तेमाल फिल्म में किया गया है। फिल्म का पाठ पश्चिम भारतीय बोली में बोला गया है, हालांकि व्यापक शहरी दर्शकों तक पहुंच के कारणों से इसे हल्का पॉलिश जरूर किया गया था। फिल्म में लोक संगीतकार भूपेन हजारिका का है। साउंड ट्रैक एल्बम जो है 18 जून 1993 की इसकी रिलीज हुई थी और इसे बड़ी सफलता मिली थी। इसके गाने बहुत पसंद किए गए थे। लता मंगेशकर के गाए गीत, आशा भोसले के गाए गीत बहुत पसंद किए गए। बिजनेस इंडिया ने लिखा है, रुदाली पहला वास्तविक क्रॉसओवर एल्बम है जिसने श्रोताओं के दिल के जरिए कला से बाजार तक की छलांग लगाई है। दिल हुम हुम करे गाना हजारिका की पिछली रचना पर आधारित है, जिसे कुछ दशक पहले असमिया फिल्म मणिराम दीवान जो 1964 में बनी थी, उसकी बुकू हाम हाम कोरे नामक गाने में इस्तेमाल किया गया था। गुलजार, जिन्होंने रुदाली के गीत लिखे थे, रुदाली एक फिल्म के रूप में आलोचनात्मक और अप्रत्याशित व्यावसायिक सफलता थी। डिम्पल कपाडिया के अभिनय की विशेष रूप से आलोचकों ने प्रशंसा की है। साथ ही फिल्म की पटकथा, संगीत, तकनीकी उपलब्धियों और कल्पना लाजमी के निर्देशन की भी खूब प्रशंसा की है। इस फिल्म ने 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते, जिसमें कपाडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी शामिल है और इसे 3 फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित भी किया गया, जिससे कपाडिया को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए आलोचकों का पुरस्कार भी मिला। कपाडिया ने 8वें दमिश्क अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और 38वें एशिया प्रशांत फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान जीता।
जहां भूपेंद्र हजारिका को उनके संगीत के लिए सम्मानित किया गया। फिल्म को 66वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए भारतीय प्रविष्टि के रूप में चुना गया, लेकिन इसे नामांकित नहीं किया गया था। ऐसी ही किसी और फिल्म के लिए जो कि किसी साहित्यिक कृति में बनी है, जो किसी भारतीय लेखक की किसी कहानी, किसी उपन्यास, किसी नाटिका पर है, मैं आपको अगले एपिसोड में जरूर बताऊंगा।